आज 6 जुलाई 2024 है और मैं अभी शायद एक दो दिन पहले प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है। अब रिजल्ट आने से पहले ही मेरे को पता था कि भाई ये एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं हो रहा। सवाल है ऐसा हुआ क्यों? आप पढ़ तो रहे हो, कर रहे हो सब कुछ दिनों से मन भी नहीं कर रहा पढ़ने का। अभी आज हिम्मत करके मैंने अपना शेड्यूल उठाया जो मैंने बनाया था कभी 2024 की तैयारी के लिए शेड्यूल बनाया था मैंने 2023 में। तो शेड्यूल में मैंने एक चीज़ देखी लिखी हुई जो कि मैंने खुद अपने हाथों से लिखा था। उसमें मैंने ये लिखा था कि ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं और मुझे किसी भी सब्जेक्ट की अप्रोच क्या लेके चलनी है। तो जो मैंने खुद के लिए प्लान बनाया था वो ये था कि मैं कोई एक टॉपिक पढ़ूंगा, फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स एक टॉपिक पढ़ा, फिर मैं उसके मेंस के पीवाईक्यू करूँगा, फिर मैं उसके प्रीलिम्स के पीवाईक्यू करूँगा और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल मेक माई नोट्स। उस नोट्स में कितनी डेप्थ लेके जानी है वो मुझे पीवाईक्यू से पता लगा थी। ऐसा मुझे हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के लिए करना था। ये मैंने खुद लिखा अपने लिए उस वक्त एनालिसिस की शेड्यूल बनाया। फिर एक पेज पे मैंने अपना सब्जेक्ट्स डिवाइड किए, सोर्स डिवाइड किए कि मैं इस सब्जेक्ट को इस सोर्स से पढ़ूंगा, इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं देखूंगा। वो भी अच्छा था, यहाँ तक सब बढ़िया है। फिर एक पेज पे मैंने लिखा कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़नी है और ब्रैकेट में मैंने लिखा एक कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट एक प्रॉपर वीडियो में बताया गया था कि भाई आपको एक कट ऑफ डेट डिसाइड करनी पड़ेगी जिस कट ऑफ डेट तक आपको सब कुछ एक बार पढ़ना जरूरी है और उस कट ऑफ डेट के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। फॉर एग्जांपल मैंने इस अटेम्प्ट के लिए अपनी वो कट ऑफ डेट रखी थी 20 जनवरी। तो मेरा टारगेट था कि 20 जनवरी 2024 तक मुझे सब कुछ पढ़ लेना एक बार। डजन मैटर मैंने नोट्स बनाए उसके नहीं बनाए, डजन मैटर मैंने उसको पीवाईक्यू लगाया नहीं लगाया, मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि मुझे सब कुछ एक बार पढ़ना जरूर है। सारे सब्जेक्ट सारे लोग एक बार पढ़ने जरूर है। और जहाँ मैंने सब्जेक्ट्स लिखे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, उन सब्जेक्ट लिस्ट के साथ मैंने बराबर में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है अपने खुद के शेड्यूल में कि कि खुद के शेड्यूल में मैंने ये लिखा हुआ था कि अगर ये सब्जेक्ट मैंने एक भी बार नहीं पढ़े कट ऑफ डेट से पहले तो मैं अटेम्प्ट नहीं दूंगा। ये मैंने साफ शब्दों में लिखा हुआ है। देखना चाहता हूँ दिखाता हूँ। शायद आपको दिख नहीं पाएगा। मैंने लिखा हुआ है कि इफ़ नॉट बिफोर कट ऑफ डेट एटलीस्ट वंस कंप्लीटेड एंड इफ नॉट आई विल नॉट गिव प्रीलिम्स 2024। मैंने मीडिएवल हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के मैंने 4 सोर्स मान के चले थे। फिजिकल, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फिर अपना इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। उन 4 में से मैंने शायद 2 ही बुक हैं जो अच्छे से पढ़ी थी, 2 बुक मैंने नहीं पढ़ी। सोसाइटी मैंने नहीं पढ़ी, मैंने शायद मैपिंग अच्छे से नहीं की। आर्ट एंड कल्चर मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। साइंस एंड टेक में मैंने शायद बायोटेक पढ़ी, फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी। और बायोटेक के भी सिर्फ घटना चक से पढ़ी, उसके स्टैटिक रिसोर्सेज से नहीं पढ़ी। एथिक्स, हाँ मैं कह सकता हूँ एक बार पढ़ा, नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ एक बार पढ़ा, चलो ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी भी एक बार पढ़ा। IR नहीं पढ़ा कायदे से, प्रॉपर तरीके से। कहने का मतलब क्या है, जो मेरा खुद का प्लान था जिसे मैंने साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई मैं अगर कट ऑफ डेट से पहले ये सब कंप्लीट नहीं करूँगा तो मैं प्रीलिम्स नहीं दूंगा। तो मैंने सच में वो कट ऑफ डेट से पहले सब कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी मैं प्रीलिम्स के लिए लग गया। तो ये तो मैंने खुद के ही साथ धोखा कर दिया ना। आप अपनी खुद की कमिटमेंट से पीछे हट रहे हो तो पेपर तो खराब नहीं था। आप सोचोगे कि यार ठीक है प्लान चेंज करते रहनी चाहिए, रणनीति चेंज होती रहनी चाहिए, पर पॉइंट इज जब आपने एक बार एनालाइज करके शेड्यूल बना लिया। मुझे याद हो शेड्यूल को बनाने में मैंने शायद 15-20 दिन लिए थे आराम से, बहुत तरीके से मैंने बनाया था। उसको डिवाइड किया था कि भाई 100 डेट तक मैं ज्योग्राफी खत्म कर दूंगा, 100 डेट तक मैं एथिक्स खत्म कर दूंगा। उस पर चला भी, लेकिन होता है ना कि आपने फॉर एग्जाम्पल 10 दिन का शेड्यूल लेकर चले, 10 दिन में सब्जेक्ट खत्म नहीं हो तो यू जंप टू नेक्स्ट टॉपिक। तो ऐसा करते करते बैकलॉग रह गई। अब अगर ये बैकलॉग मेरी कट ऑफ डेट तक कंप्लीट नहीं थी तो मुझे अटेम्प्ट देना ही नहीं था। बहुत सिंपल है। अगर मैं 20 जनवरी के बाद सिर्फ प्रीलिम्स में लग गया और मैं ये सारे सब्जेक्ट छोड़ के बैठा हूँ तो कैसे मैं मेंस के लिए हो सकता हूँ? अगर प्रीलिम्स क्लियर हो भी जाता तो मेंस के लिए कैसे घुसता, फिर मेरा मेंस रहता। तो ये एक चीज़ है जो मुझे समझ में आई मेरे बारे में, और शायद आप लोग भी इस चीज़ से जूझ रहे होंगे बहुत सारे लोग कि यार अपन शेड्यूल बना लेते हैं, अपन लिख लेते हैं पेपर भाई ये करना है वो करना है, इस टाइम तो उस टाइम तक करना है, पर उसको देखना भी जरूरी है फिर से बार बार।
मैंने ये तक भी लिख रखा है अपने उस शेड्यूल में, सोचो जो 1 साल पहले बनाया था, कि मैं मेंस के नोट्स इस तरीके से बनाऊंगा, मैं प्रीलिम्स के नोट्स इस तरीके से बनाऊंगा, मैं कोई भी टॉपिक को कवर इस तरीके से करूँगा, नहीं किया मैंने उस तरीके से। तो मैंने अपनी ही स्ट्रेटेजी के खिलाफ जाके और मैं सोच रहा हूँ कि क्लियर हो जाएगा, मेरे नहीं होगा। आपने जो सोचा है आप उस पर चलेंगे। तो शायद इस प्रीलिम्स में सबसे बड़ी, इस अटेम्प्ट में मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने सोचा और मैंने लिखा पेपर पे कि भाई मुझे इस तारीख तक ये सारे सब्जेक्ट एटलीस्ट एक बार पढ़ने हैं, और अगर मैं उस तारीख तक सारे सब्जेक्ट एक बार पढ़ ही नहीं पाया तो मैं कैसे ये कॉन्फिडेंस गेन कर सकता हूँ कि भाई मैं पेपर भी निकाल सकता हूँ। नहीं कर सकते। आप अगर खुद के सेट किए हुए टारगेट भी आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, खुद के, किसी और ने आपके लिए सेट नहीं किए, आपने खुद के लिए सेट किए, आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सेट किए। या तो आपने जो कट ऑफ डेट है वो जल्दी रख ली, इसका मतलब आपको 2024 कट ऑफ पहले छोड़ना था, या फिर जो कट ऑफ डेट आपने रखी 20 जनवरी 2024, उस कट ऑफ डेट तक मैं शायद खुद को उतना खींच नहीं पाया कि मैं सारे सब्जेक्ट कवर कर पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुल मिला के अगर मैं समझ करूँ चीज़ें, तो आपका जो एग्ज़ाम है ना, ये सिस्टम है पूरा, और ये सिस्टम, एक सिस्टम, कोई भी सिस्टम वो सारे छोटे छोटे सिस्टम से बनता है। तो छोटे छोटे सिस्टम्स सिंक में काम करनी चाहिए। जैसे मेरे लिए आपको एक बार सब सिस्टम क्या हो गया कि एक बार भाई सारे सब्जेक्ट मेरे को पढ़ने हैं इस डेट तक, वो एक चीज़ हो गई। मेरे को अगर कोई एक टॉपिक पढ़ना भी है तो मैं उस टॉपिक को पढ़ूंगा, फिर उसके मेंस के पीवाई को देखूंगा, फिर उसके प्रीलिम्स के पीवाई को देखूंगा, फिर नोट्स बनाऊंगा। वो एक सब सिस्टम है अपने आप में। अगर वो सारे सिस्टम्स आपने कंप्लीट नहीं किए ना, तो आप नहीं आपको एक्सपेक्ट रखना चाहिए खुद से कि हाँ भाई मुझे रिजल्ट मिलेगा अच्छा। अब बल्कि अच्छा लग रहा है मुझे कि ये सेटबैक मिला मुझे, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। फिर प्रीलिम्स क्लियर हो भी जाता तो एक अलग ही दौड़ में लग जाता मैं कि यार मेंस करूँगा, 2 ढाई महीने में खींच लूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। शायद नहीं हो नहीं पाता, क्योंकि आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना तो है यार एक बार एटलीस्ट। आप एक बार एक टॉपिक पढ़ोगे, फिर देखोगे यार मेंस में तो पूछा ही नहीं गया, फिर आप उसको छोड़ोगे, एक बार पढ़ोगे तो सही। तो ये अटेम्प्ट मेरी वजह से ख़राब हुआ है, और ये मैं अब श्योरिटी से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी जो मैंने खुद अपने हाथों से लिखी थी एनालिसिस करने के बाद। ना तो मैंने उस चीज़ को, उसमें से बहुत सारी चीज़ को मैंने फॉलो नहीं किया। अगर मैंने फॉर एग्जांपल पॉलिटी में पढ़ाया है पंचायत और म्यूनसिपैलिटी यानी कि लोकल गवर्नेंस मैंने पढ़ा है, तो मैंने लोकल गवर्नेंस के मेंस के पीवाई नहीं देखे कि भाई लोकल गवर्नमेंट के नाम पे पॉलिटी में जीएस पेपर 2 में कैसे मेंस में पीवाई पूछे गए, किस तरीके के पूछे गए। प्रीलिम्स के पीवाई को देख लिया, लेकिन उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया कि भाई मुझे मेरे नोट्स में पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के रिगार्डिंग ये चीज़ होनी चाहिए, या मेरे लोकल गवर्नमेंट के नोट्स में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ होनी चाहिए। वो मैंने कभी ऐड ही नहीं किया, उस चीज़ का कभी काम ही नहीं किया। जबकि मैंने अपने लिखा हुआ शेड्यूल में कि मुझे ऐसे किसी भी टॉपिक को ऐसे पढ़ना है कि मैं टॉपिक पढ़ूंगा, फिर मेंस के पीवाई को लगाऊंगा, फिर प्रीलिम्स के पीवाई को लगाऊंगा। जब मैंने खुद लिखा है, मैं खुद ही नहीं कर रहा उस काम को, तो whom else to blame? Only I am to blame। और दूसरा, जब आपने कमिटमेंट कर दी कि भाई 100 डेट तक मुझे सारे सब्जेक्ट एक बार पढ़ने हैं और आपने पढ़े भी नहीं, तो भी who else to blame? Only you are to blame। तो इसका ध्यान रखेंगे, और अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हो तो आप भी ध्यान रखो।